बॉलीवुड में हर दूसरी एक्ट्रेस बस एक ही कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहती है, ब्यूटी विद ब्रेन्स। सारी पीआर टीम्स अपनी अपनी एक्ट्रेसेस के लिए ये फ्रेज यूज करती हैं। जैसे दीपिका की टीम ये फ्रेज दीपिका के लिए यूज करती है, पर उसकी पीआर टीम ये भूल जाती है कि यही डिप्रेशन क्वीन कुछ टाइम पहले विन डीजल से बच्चे चाह रही थी। So yeah, I mean in my head I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies. आलिया की पीआर टीम आलिया के लिए ये फ्रेज यूज करती है, पर वो भूल जाते हैं कि ये क्लिप अभी तक इंटरनेट पे है। यार कम से कम आलिया की पीआर टीम को ब्यूटी विद ब्रेन्स फ्रेज से इतना दूर तो रहना चाहिए जितनी दूरी ऑडियंस ने बना रखी है अल्फा से। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे अल्फा ने बहुत स्पेशल फील कराया है। जब मैं ये मूवी देखने गया तो हॉल में मैं अकेला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्फा वालों ने मेरे लिए पर्सनली एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी है। लेकिन बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है सोनाली बेंद्रे, जो ब्यूटी विद ब्रेन्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अभी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या एक्टर्स को सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे अपनी राय देनी चाहिए। Do you think celebrities have a responsibility to speak on social and political issues? Should it be expected of them? तो इस पे सोनाली बेंद्रे का कहना था, जब तक एक एक्टर को पूरा स्पेक्ट्रम पता ना हो तब तक उसे उस चीज पे कमेंट नहीं करना चाहिए। It's not necessary that me as an artist will know every thing about that particular subject. True. So I would say that as an artist, if I don't know everything about the subject, I would rather not comment than comment wrong. लेकिन अली फजल का कहना था कि एक्टर्स को हर सोशल और पॉलिटिकल मैटर में अपनी नाक घुसानी चाहिए। I think I still and I will always believe that we must at least do something in our own ways. तभी मैं सोचूं अली की और ऋचा चड्ढा की इतनी बनती क्यों है, क्योंकि जब बॉम्बे अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन करा गया था तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट से ज्यादा मिर्ची तो ऋचा चड्ढा को लग रही थी। अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नितिन गडबड़ी जी से कि वो बॉलीवुड वालों के लिए एक अलग पेट्रोल बनाए जिसमें इथेनॉल के साथ आरडीएक्स भी मिक्स हो और बॉलीवुड वाले यहाँ सेल्फ मारें और उनकी गाड़ी सीधे कराची में जाके ब्लास्ट हो। ओए गोलू, ओए की कर रहा है तू? पापा मैं इंजन भी ऑयल पा रहा है। बॉलीवुड की दिया मिर्जा को ही ले लो। दिया मिर्जा को ऊपर वाले ने सब कुछ दिया लेकिन दिमाग नहीं दिया। दिया मिर्जा के हिसाब से दुनिया में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो सब मर्दों के कारण हो रहा है। Patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that it's men who have driven climate change and they are entirely and totally responsible for the chaos. ऐसा तभी होता है जब आप उस मर्द की वाइफ का रोल प्ले करो जिसकी 350 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं। कुछ 308 तक याद है, कुछ मिस हो गए होंगे डेफिनेटली। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 ले लो। हो सकता है दिया मिर्जा ने ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दिया हो क्योंकि जब आगे जाके करण जौहर डम्ब एंड डम्बर का सीक्वल बनाए तो उसको पता हो आलिया से ज्यादा भी डम्ब कैंडिडेट बॉलीवुड में मौजूद है। डम्ब एंड डम्बर से याद आया आमिर खान की सेकंड वाइफ किरण को पहले भारत में रहने से डर लगता था। have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. पर जैसे ही आमिर खान ने उन्हें छोड़ा अब वो बहुत सिक्योर महसूस कर रही हैं। ना सिर्फ वो मूवीज प्रोड्यूस कर पा रही हैं बल्कि भारत में पैदल भी घूम पा रही हैं जहां उन्हें पहले डर लगता था। और जब राजू हिरानी ने 3 इडियट का सीक्वल बनाने से मना कर दिया है तो आमिर खान पर्सनली 3 इडियट्स का सीक्वल बना रहा है अपने घर में। जब मैं स्कूल जाता था तब भी आमिर खान की शादी हो रही थी, फिर जब मैं कॉलेज जा रहा था तब भी आमिर खान की शादी हो रही थी। अब तो मेरी शादी और मेरे बच्चे हो गए तब भी आमिर खान की शादी हो रही है और कुछ साल के बाद जब मेरे बेटे की शादी होगी तब भी आमिर खान की शादी हो रही होगी। अब बॉलीवुड के फिटनेस आइकन का थोड़ा नॉलेज देखते हैं। Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. आयुष्मान के हिसाब से प्रोटीन पाउडर 3 साल में डाइजेस्ट होता है। इस हिसाब से तो प्रोटीन शेक मेरे साथ मेरे रिलेशन से ज्यादा टिका है। भाई प्रोटीन के बारे में इतनी नॉलेज तो अर्नोल्ड सुभाष नगर को भी नहीं है। तो आयुष्मान आप ही बताओ, आप प्रोटीन के लिए क्या कंज्यूम करते हो? Ayushmann Khurrana's wife Tahira Kashyap recently revealed that the actor drank her breast milk while the couple was on a trip to Bangkok. अरे भाई ये तो ना हो पाएगा। पता चला 20 ग्राम प्रोटीन के लिए मैं 20 साल जेल में काट रहा हूँ। यही बॉलीवुड 1990s में एक कैंपेन किया था जो ड्रग्स के अगेंस्ट था, जबकि बॉलीवुड का रिश्ता ओरिजिनल स्क्रिप्ट से कम और ड्रग्स से ज्यादा गहरा है। बॉलीवुड का ड्रग्स के लिए कैंपेन करना तो ऐसा है कि मानो कोई प्रोस्टिट्यूट खुद को वर्जिन बताए। Are you saying you're a virgin? Yes.
ऊपर से बॉलीवुड की नजर देखो, जो हजारों हजारों किलोमीटर दूर रफा तक चली जाती है, लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ या ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर तक ही नहीं देख पाते हैं। बॉलीवुड वाले सही से मूवी तो बना नहीं पाते जो इनका मेन काम है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने पहले आ जाते हैं, जैसे मानो इन्हें मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ही ऑस्कर्स मिलने वाले हैं। बॉलीवुड स्टार्स को किसी भी कांड पे अपना ओपिनियन देने के पहले कम से कम पूरा मैटर पता तो कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सही से ये लोग अपनी स्क्रिप्ट तो पढ़ते नहीं है, पॉलिटिकल मैटर क्या पढ़ेंगे। नवाजुद्दीन ने बिल्कुल सही कहा था, सारे के सारे बॉलीवुड स्टार्स यही होते हैं। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम।